जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर सलाम। और अब हमारी जो है वो तलावत का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। आज हम दोबारा तलावत सुनेंगे। और जैसे कि आपको याद है, हमने पिछले इतवार मौजज़ात कलवरी के मौजू से शुरू किया था और उसी को हम जारी रखेंगे। हिस्सा अवल हो चुका और आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगले चार या पाँच भी कह सकते हैं मौजूदात पे दोबारा गौर करेंगे। जो मेरे साथ खुदा का कलाम निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। रेफरेंस सुन लीजिए, मत्ती की इंजील बाब नंबर 27 और आयत नंबर 45 से 54 तक तलावतों को सुनेंगे। हवाला एक होगा, लेकिन हम दो जुबानों में इस तलावत को सुनने की और पढ़ने की बरकत हासिल करेंगे। मैं दोहराई देता हूँ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 और उसकी 45 वर्स से 54 तक। और अभी मैं ईडथ सैमुअल साहबा से दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और इस तलावत के हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। आप सबको मसीह यीशु में बहुत सलाम। आज पढ़ेंगे 27 चैप्टर की 45 आयत मैथ्यू गॉस्पेल में से। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं कलाम के इसी हिस्सा को पंजाबी में पढ़ने के लिए अपने प्यारे भाई मनी को दरख्वास्त करूंगा वो सामने तशरीफ लाएं और इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। हवाला सुन लीजिए, मत्ती की इंजील बाब नंबर 27 आयत नंबर 45 से 54 तक पढ़ेंगे। और आज हम सारे मिल के रब के कलाम में से सीखने वाले होंगे। जी सब ਨੂੰ ਸਲਾਮ। मैं पढ़ांगा मती दी इंजील बाब 27 45 आयत तो लैके 54 आयत तक, जिस ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 30 ਕੁ ਪਹਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਏਲੀ ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਪੰਜ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭੇਵਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਾਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੜਕ ਗਏ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह की बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करते हैं जी, आज उसने फिर हमें ये मौका दे दिया कि हम रब के कलाम पर गौर व फिक्र करने वाले हुए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहला हिस्सा नहीं सुना तो वो फेसबुक पर मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक उसी में से उसके साथ है और ये उसमें से फ्लो कर रहा है। तो अगर आप पहला हिस्सा सुन लें तो आपको ज़्यादा इसका जो है वो ज़्यादा समझ भी आ सकती है, आप इसको ज़्यादा एंजॉय कर सकती हैं। जैसे कि हमने मौजू शुरू किया था, क्या मौजू क्या है जी हमारा? मौजज़ात कलवरी, कलवरी के मौजज़े, कलवरी के मौजज़ात। इसलिए अब हमें उसको आगे बढ़ाना है और उसको आगे लेके चलना है। तो पिछला मौजज़ा किसी को याद? हमने क्या मौजज़ा डिस्कस किया था, किस पे गौर फिक्र किया था? हमने गौर फिक्र किया था कि जब यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से चिल्लाया और उसने कहा कि तमाम हुआ, तो हैकल का पर्दा भी फट गया और कब्रें भी खुल गईं और दो मौजे और लिखे हैं, जमीन हिल गई और चट्टानें तड़क गईं, है ना। तो पिछली दफा हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है वो जब कहते हैं तो कब्रों के मुंह खुल गए थे और उन कब्रों में से पुराने मुकद्दसीन जलाली बदन लेकर जी उठे। तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से बात कर दी, आप उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो पहली बात तो तय हो गई कि मुकाम कलवरी जो है, कलवरी का मुकाम जो है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई सानेहा नहीं हुआ है कलवरी पर, कोई सानहे का मुकाम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कुछ हो गया था और कुछ बड़ी कोई लाचारगी का कोई वाकया नहीं है, किसी बंदे को पकड़ के उसकी मर्जी के खिलाफ उसको मार दिया नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलवरी का मुकाम हमने पिछली दफा डिस्कस किया था, वो मुकाम है जहां पर अज़लियत और अबदियत दोनों का मिलन हुआ था, जहां पर रब की मोहब्बत और उसके इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए गए थे। इंसाफ मोहब्बत की इंतहा कर दी गई कि इंसान की फलाह, उसकी निजात का इंतजाम किया गया और इंसाफ का तकाजे भी पूरे किए गए कि एक बेऐब बरे को इंसानों के गुनाह के लिए कफारा ठहराया गया था। ये मैंने इस पे गौर किया कि कलवरी, जैसे मैंने शेर सुनाया था आपको कि किसी शायर ने लिखा कि रोज होता नहीं है रूनुमा कलवरी का सानेहा, तो हमने बात शुरू की थी कि कलवरी सानेहा नहीं है। यीशु मसीह की मौत इस लिहाज से इंतहाई यूनिक है कि वहां पर तो उसकी कुदरत और इख्तियार की वाज़ेह तस्वीर हम देखते हैं, वो अपनी कुदरत को, इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करता है, इस बात का इजहार जो है हम कलवरी पर देखते हैं। वो किसी लाचार की मौत नहीं है, बल्कि किसी बड़े ताकतवर और बड़े जो है वो ऑलमाइटी की मौत जो है वो कलवरी पर हुई है। आज हम अगले मौजे पर गौर करेंगे। किसी को याद आ सकता है जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा तलावत में, एक मौजा देखिए, लिखा है सूरज जो है, सूरज, उसके बारे में क्या लिखा है? वो तारीख हो गया। कितने बजे? 12 बजे। हाँ, 12 बजे से 3 बजे तक सूरज क्या हो गया जी? तारीख हो गया। ये किसी मौजज़े से कम नहीं, सूरज का तारीख हो जाना किसी मौजज़े से हरगिज़ बल्कि मैं कहता हूं ये बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। मैं भी आपके सामने इसको बांटूंगा। बहुत से लोग कहते हैं ये क्यों तारीख हो गया था, इस पर मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय मौजूद है, क्यों हो गया था। लेकिन आज हम भी देखने की कोशिश करते हैं कि सूरज क्यों तारीख हो गया था। पहली बात, अगर कोई पढ़ना चाहे मेरे लिए वो पढ़ सकता है कि एक नबूवत का कलाम भी मौजूद है रब के कलाम में,
जहां पर क्या लिखा है कि ये जो सूरज का, हाँ जी निकाल लीजिए, मैं चाहूंगा अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे तो हम इस पे जरा गौर कर सकते हैं। आमूस की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 9 देखिए, वहां पर एक नबूवत का कलाम लिखा हुआ है कि ये सूरज तारीक क्यों हो गया था, क्या हुआ था, क्यों रब ने ऐसा होने दिया। ये बड़ा दिलचस्प हवाला है, अगर आप मेरे लिए पढ़ देंगे तो वहां पर हमें समय लगती है कि एक नबूवत की तकमील होती नजर आती है। आमूस की किताब, आमूस का सहीफा बाब नंबर 8 आयत नंबर 9 देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए पढ़ दीजिए, अदरवाइज फिर मैं खुद ही ढूंढ के यहीं से पढ़ दूंगा, अगर किसी को मिल जाए तो मेरे लिए पढ़ दे। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज साफ साफ दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में को तारीफ कर दूंगा। आमीन। सुना जी आपने, खुदावंद फरमाता है उस रोज आफ्ताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर। नबूवत की तकमील हुई, अगरचे ये इसराइल की जजमेंट के हवाले से है, लेकिन ये कलाम यहां पर पूरा होता दोपहर को 12 बजे के करीब सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी। मैं देख रहा था, सोच रहा था, गौर कर रहा था, जब नूरे आलम, कायनात का नूर, दुनिया का नूर, इंसानों की जिंदगी का नूर खुद सलीब पर लटका हुआ था, तो मैं सोच रहा था शायद सूरज ने कहा अब मेरी सकत नहीं कि मैं और चमकूं, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। वो सोर्स जिससे सबको रोशनी मिलती है, आज वो इस दुख में है, आज वो इस तकलीफ में है और मेरी भी कुव्वत अब जा रही है, मैं अब चमक नहीं सकता। एक और भी मैं जी मेरे दिन में सोच आ रही थी कि यीशु मसीह ने शायद ये भी वहां पर बताया था कि सलीब पर जब मैं लटका हूं तो मेरे कुदरत में, मेरे इख्तियार में, मेरी कुदरत में कोई कमी नहीं आई, मैं सलीब पर लटका भी सूरज को बुझा सकता हूं। सूरज आज भी मेरे कब्जे कुदरत में है। पता है क्यों? मुझे याद आया कि लोगों ने उससे निशानी मांगी थी, कोई निशानी दे कि तू रब दा बंदा है, कोई निशानी दे कि तेनू जान जाइए। उन्हें कह लो, फिर मेरी पैदा होने भी आसमाना ते निशानी नजर आई थी, सितारा नजर आया था जो चमका था। आज मेरे दुनिया पर इस कुर्बानी फिदिया पर भी मैं बता दूं कि मैं आज भी एक सितारे की निशानी, एक बहुत बड़े सितारे की निशानी तुम्हें देता हूं ही, और वो बुझने जा रहा है, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश इट, और उसने बुझा दिया। हम ये पढ़ के गुजर जाते हैं, सूरज को जी मसीह ने बुझा दिया, जिसे फूंक मारी या हुक्म किया बुझ जा। लेकिन जरा गौर कीजिए, किसी को याद है सूरज है कितना को बड़ा? कहते हैं सूरज गोल है, अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफर करें, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, 8,64,000 माइल ये बड़ा है। 864,000 माइल्स इसका डायमीटर है। कुत्र कहते हैं उर्दू में, इसका कुत्र कितना है जी? 8,64,000 माइल। और जमीन से पता है कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है जमीन से, 109 गुना बड़ा है। और कहते हैं जी इसके अंदर जो गर्म गैसें हैं वो 335 लिख के ना उसके आगे 17 zeros लगा दे। मैं उसको गिन रहा था, जो मैंने गिनती सीखी उर्दू में, वो गिनती होती थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नीलम, 10 नीलम, पद्म, 10 पद्म। उसके बाद मेरी गिनती खत्म हो गई। ये बहुत से लोगों को ये नीलम पद्म भी नहीं आते, लाख तक, करोड़ तक, खरब तक जाते हैं। तो फिर मेरी गिनती खत्म हो गई, मुझे लगाने थे 17 जीरो। हाउ मेनी zeros आफ्टर 235? 17 zeros। इतनी क्यूबिक माइल गैसेस इसके अंदर हैं, इतनी गैसेस इसके अंदर हैं। और आपको पता है इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर, सूरज के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो 1,38,88,871 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। एक घर च असीं आंडे उबालने ना जी, आंडे, एग्स, व्हेन वी बॉयल एग्स, व्हाट इज द टेम्परेचर एट व्हाट पॉइंट? कौन से टेम्परेचर पानी उबलना शुरू हो जाता है? 100 पे, है ना? ऊपर चले जाए तो और उबलता जाए।
तो यहां पर 1,38,88,871 और गैसें मैंने आपको बता दी कितनी हैं। और कहते हैं कि अगर ये जो गैसों का वजन करें आप, जितनी गैसें उसके अंदर हैं, ये भी मैं परेशान हो गया। 2 ऑक्टेलियन गैसें हैं। ऑक्टेलियन के लिए पता है कि हाउ मेनी जीरोस डू यू पुट फॉर ऑक्टेलियन? 27 zeros. 27 zeros you have to put after any digit when you call 2 octillion. 2 के बाद 27 0 लगा दें। सुनिए मौजज़ा, इसको बुझाना किसी का काम नहीं है। ये खालके कायनात ही बुझा सकता है। रब दा पुत्र ही बुझा सकता है। रब का सोन ही बुझा सकता है। आम बंदे दा काम नहीं। हम पढ़ के गुजर जाते हैं, लो जी सूरज बुझ गया ते अंधेरा हो गया, एम ही नहीं हो गया। ये इख्तियार और कुदरत का इजहार है कि मेरा मसीहा जब वो सलीब पे लटका हुआ था, उसके कुदरत में, उसके इख्तियार में, उसके माइट में कोई कमी नहीं आई थी, उसके पावर में कोई कमी नहीं आई थी। वो जितना ताकतवर सलीब से नीचे था, उतना ही ताकतवर वो जब सलीब पे चढ़ गया था, वहां पर भी इतना ही ताकतवर था। लोगों ने निशानी मांगी, उसने कहा लो मैं तुम्हें निशानी दिए देता हूं, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है और मैं दुनिया पर क्या करने आया हूं। वो निजात के लिए, वो दोनों लोगों की रिडेम्पशन के लिए इस दुनिया में मौजूद हुआ। ये रब का कमाल है। मैं बताना चाहता हूं, कलवरी सानहात का मुकाम नहीं है, कलवरी तो फिजाइल क्या मुकाम है। एक और बड़ी लुत्फ की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी सूरज बुझता है, किसी बंदे ने पूछा था, लिखा हुआ था लगदे सूरज ग्रहण लग गया सी। अरे भाई, उन दिनों में सूरज ग्रहण नहीं लगता, पास ओवर के दिन थे, पूरा चांद था। इन दिनों में सूरज ग्रहण का कोई मौका नहीं है। और 3 घंटे, अरे भाई मानिए, ये मसीहा की कुदरत का इजहार था। 2 बातें जो मैंने सोची कि जब नूर आलम बुझ गया, जब नूर आलम तकलीफ में था, तो वो भी रोशनी देना छोड़ गया। और दूसरी बात, यहां पर मसीह की कुदरत का इजहार है कि वह सलीब पर लटका भी सूरज जैसे इतने बड़े जो रोशनी का मंबा है उसको बुझा सकता है। ये उसकी कुदरत, उसकी ताकत का कमाल इजहार है। अगला मौजज़ा जो हमने देखा था और उस पर गौर फिक्र करेंगे, वो भी बड़ा दिलचस्प है। लिखा है कि जब यसू जोर से चिल्लाया तो हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। जो लोग नहीं जानते, मैं सिर्फ उनके लिए बताना चाहता हूं कि रब ने, खुदा ने बनी इसराइल को यह हुक्म दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा घर भी तुम्हारे दरमियान बनाया जाए। मैं रूहानी तौर पर मौजूद हूं, पर एक टेंजिबल फिजिकल प्लेस भी इस जमीन पर बनाई जाए और वहां पर मेरा ठिकाना होगा, वहां पर मेरा मुकाम होगा। आई विल रिजाइड इन दैट प्लेस। व्हाट दैट प्लेस इज कॉल्ड इन इंग्लिश? टैबरनेकल। उर्दू में क्या कहते हैं जिसे? खैमा इज्तिमा कहते हैं। खैमा इज्तिमा के रब ने कहा था मूसा को 3 उसके हिस्से कर देना। कितने हिस्से कर देना जी? 3 हिस्से कर देना। पहला हिस्सा मशरक की तरफ से एंट्री हो जाए और जब लोग एंटर हो तो सामने एक बड़ी कुर्बान का नजर आए, उसके बाद एक हौज नजर आए, उसके बाद एक पर्दा लगा दिया जाए, पहला पर्दा। उसके बाद अगला जो मकाम होगा उसको कहेंगे पाक मकाम। वहां पर 3 चीजें रखी जाए। एक तरफ नजर की रोटियों की मेज रख दो, एक तरफ शमादान जिसे मिनोरा कहते हैं, जिस पे 7 चिरागदान हर वक्त जलते रहें, और सामने सुनहरी कुर्बान गाह रख दो, वहां पर काहिन जब जाके बखूर जलाए। उसके बाद, अब सुनिएगा, उसके बाद पाक 3 मुकाम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक और पर्दा लगा दिया जाए। और वो पर्दा पता है कितना दबीज होता था, कितना मोटा होता था? कहते हैं इंसान के हाथ की, कुछ लोग कहते हैं इसके डिफरेंट, लेकिन ज्यादा लोगों का ख्याल है कि जितना इंसान का हाथ मोटा होता है ना, इतना मोटा पर्दा, ये बहुत मोटा है, इतना मोटा पर्दा वहां पर लटका दिया जाए उस जगह पर। और उसके बाद, उस पर्दे के बाद अंदर वाले मकाम को कहते हैं, क्या कहते हैं बोला? पाक तरीन मकाम, होली ऑफ होलीज। और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर अहद का संदूक रखा जाएगा, आर्क ऑफ कॉवेनेंट रखा, उन्होंने कहेंगे ना संदूके सकीना भी कहते हैं। शकाइना ग्लोरी वहां पर होगी, वहां पर 2 क्रूबी होंगे, और रब ने कहा वहां पर रहमगाह होगी, और वहां पर मेरी हजूरी होगी, मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। लेकिन एक बात याद रहे,
वहां पर किसी की रसाई नहीं है, कोई वहां आ नहीं सकता है, गुनहगार इंसान वहां पर पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर मेरी अपनी हजूरी है, फरिश्ते मौजूद हैं, रहमगाह मौजूद है, अहद का संदूक मौजूद है, और वहां पर मैं खुद मौजूद हूं। वहां पर ना कोई आर्टिफिशियल रोशनी आ सकती थी, ना वहां पर नेचुरल लाइट आ सकती थी, वहां पर शिकायना ग्लोरी होती थी। और पर्दा इतना मोटा लगाने का मकसद था, कोई इंसान इस लायक नहीं है कि वो वहां पर मेरे तक आ सके, मेरे तक पहुंच सके। सिर्फ फिर खुदा ने रहम ये किया कि बंदियां नु क्या साल च एक बारी, वो भी सिर्फ सरदार काहिन साल में एक बार पहले खास काम कुछ करके, अपने कफारे दे के, अपने को पाक करके, खून लेके, बरे की कुर्बानी लेके फिर अंदर आएगा, और वहां पर आकर डर के और बड़े होश के साथ आके लोगों की माफी के लिए कफारा देगा, और फिर वो बाहर चला जाएगा। 1500 सालों से ये पर्दा लटका हुआ था जो वहां पर मौजूद था, और खुदा ने कहा, कहते हैं कि 60 फुट ऊंचा ये पर्दा था, और कहते हैं इतना मोटा दबीज था कि अगर बैलों की एक जोड़ी को उसके साथ बांध के उनको के खींचे तो उनके लिए भी इसको फाड़ना मुश्किल होता था। इट वॉज वेरी थिक कर्टन देयर, 60 फुट ऊंचा। और कौन जाता था वहां पर जी? सिर्फ सरदार काहिन। कब जाता था? साल में एक मर्तबा, जिसे हम यौमे कफारा का दिन कहते हैं, उस दिन वो वहां पर जाया करता था। और 1500 सालों से ये रस्म जारी थी, और कोई बंदा आज तक गया ना था। मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जो कहन अंदर जाया करते थे, उनके चोगे के साथ, उनके गाउन के साथ एक रस्सी भी बंधी होती थी, और नीचे टल्लियां भी लटकती होती थी, और जब वो अंदर रस्में अदा कर रहा होता था, कफारा दे रहा होता था, तो बाहर टल्लियां बजती रहती थी कि वो कफारा दे रहा है। बाज़ औक़ात सुना है कि उसके साथ रस्सी भी बांध के उसको बेचते थे कि अगर खुदा न खास्ता इसकी जात में, इसके अंदर कोई गुनाह पाया गया तो ये रब की हजूरी में खड़ा नहीं रह सकेगा, ये वहां पर मर जाएगा, और इसको निकालने जाएगा कौन? तो वो क्या करते थे? वो रस्सी बांधते थे। जब बेल्स की आवाज बंद हो जाती थी तो फिर वो रस्सी से उसको बाहर खींच लेते थे। और मैंने सुना है 1500 सालों में ओनली स्कैंटी 50 पीपल एवर वेंट देयर। 1500 सालों में सिर्फ 50 लोग वहां पर अंदर गए थे, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं गई। सरदार कहन 1500 सालों में 50 ही उनकी तारीख में, यहूदियों की तारीख में लिखे हैं, 50 कहन अंदर गए थे। और वो पर्दा 60 फुट ऊंचा था। और कलाम अक़दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो हमारी हिदायत के लिए लिखा है, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। मैं सोच रहा था उस दिन जो कहन अंदर गया होगा सुनहरी कुर्बानगाह तक बखूर जलाने के लिए, जब वो अंदर गया बखूर जला रहा होगा, पर्दा फटा देखा होगा, सामने उसकी नजर वो जो है अहद के संदूक पर पड़ी होगी, क्रूबियों पर पड़ी होंगी, उसकी तो चीखें निकल गई होंगी, ओ खुदाया मनु माफ कर दे, मैं तो इसको देख नहीं सकता, यहां तक कोई गुनहगार जा नहीं सकता, नोबडी कैन एंटर इनटू दैट। वो भागा होगा कि मैं जाके वड्डे सरदार कहन नूं दसां वो मैं की वेख लिया है, पर रब ने कहा और हुण तू ही ने वेख लिया, अब पूरी दुनिया देखेगी। अब ये पर्दा फट गया है, अब इंसानों के लिए मेरे पास आने का रास्ता खुल गया है। हर इंसान मेरे बाप के पास आ सकता है, हर बंदा जाके रब दी हजूरी में एंजॉय कर सकता है, शिकायना ग्लोरी में हर बंदा जा सकता है। मसीहा दी मैं केड़ी केड़ी अजमत बयान करा, उसकी मैं कौन कौन सी मेहरबानी बयान करूं कि वो रास्ता जो 1500 सालों से इंसानों के लिए बंद था, मसीहा ने सलीब पर ऐलान किया, तमाम हुआ और वो फट गया। और अब तब से आज तक वो सारा खुला है। अब हम रब तक रसाई रखते हैं, रब तक जा सकते हैं, और जा ही नहीं सकते ऊंटे सी रब नूं कहने आ डैडी, अब्बा, फादर, यू आर माय फादर, और वो हमें अपने बच्चों की तरह देखता है। मुझे बताइए कलवरी सानेहा है? नहीं, कलवरी मकाम फजल है, मकाम फिजाइल है, जहां से फिजाइल की बारिश हुई है। 1500 सालों से इंसानों की बड़ी ख्वाहिश थी हम कभी अंदर जाके देख सकें, पर कोई बंदा एंटर हो नहीं सका। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को तब समझ लगी होगी, लेकिन बाद में पौलुस जो है जब उसकी तशरीह करता है तो वो बताता है कि ये क्या हुआ था। रब ने इंसान, भाई वो पर्दा लगाने का मकसद ही बैरियर था कि बंदे मेरे तक नहीं आ सकते। आ क्यों नहीं सकते? मैं बहुत पाक खुदा हूं, मैं बहुत मुकद्दस खुदा हूं, मेरी जात के अंदर गुनाह का एक टिंट भी मौजूद नहीं है। और बंदे जो गुनहगार हैं, बंदे जिन्होंने जात जो गुनाह हैं, जिनके ख्यालात बुरे हैं, वो मेरे तक पहुंच नहीं सकते। और सिर्फ एक बंदा जिसको ठहराया जाएगा वो मेरे पास आएगा, और फिर वो भी बड़ी डर से
खौफ के साथ आएगा और वो फिर आके लोगों का कफारा देगा। और अब सब के लिए खुल गया है। मैं समझता हूं ये यीशु मसीह का कमाल मौजज़ा है। और पर्दे के फटने की डायरेक्शन आपने पढ़ी, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। ऊपर से, इसका मतलब किसी ने ऊपर से, रब ने खुद उस पर्दे को फाड़ दिया था। लो अब फजल का दर खुल गया है, अब अब्दी जिंदगी का दर खुल गया है। अब जो आए वो कसरत से पाए, अब जो आए हमेशा की जिंदगी पाए, अब जो पाए हमेशा के लिए माफी पाए, अब जो पाए तो भरपूरी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। ये मसीहा का कमाल है। तालियां खुदावंद के लिए हम बजाते, उसने कमाल ऐसा किया। अमेजिंग। ये मोमनों के दिल खुशी से भर जाते। हम फील करते हैं कि खुदाया मेरा प्याला, माय कप ब्रिम्स ओवर, मेरा प्याला छलक जाता है जब मैं इन बातों पर गौर व फिक्र करता हूं। तो कलवरी वो मुकाम है जहां पर यीशु कोई उसको पकड़ के नहीं ले गया। वो बता रहा है मैं सलीब पर लटका भी पूरी कुदरत वाला हूं, पूरे इख्तियार वाला हूं। और मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यहां पर अपनी मर्जी से जान देता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। एक और मौजूद आपको दिखाते हैं। ज्यादातर मुफस्सिरीन 5 मौजूद ढूंढते हैं, लेकिन मैं यहां पर मुझे एक छोटा सा और मौजूद भी मिला, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं। अभी आपने पढ़ा, बहन ने पढ़ा था कि जब यीशु ने आवाज दी तो जमीन हिल गई और चट्टाने क्या हो गई जी, तड़क गई। अच्छा, मेरे एक भाई ने मुझे कॉल की थी कहीं से इस हवाले से, मेरे एक स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने भी कॉल की थी कि ये लफ्ज जो है वो तड़क है कि तड़क है। एक तेड़, एक काफियत, एक तेड़ खेविये, तो ये दोनों लफ्ज मुस्तमिल है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद तड़क जो है वो वर्ब है और तड़क जो उसकी आवाज जो साउंड पैदा होती है, लेकिन फिर भी तड़क को मैंने वर्ब भी इस्तेमाल होते देखा है। सो दोनों ही लफ्ज दुरुस्त है। बाइबल में चूंकि तड़क इस्तेमाल किया गया है तो हमारे उलमा ने जिन्होंने तर्जुमा किया उन्होंने किसी सेंस के तहत ही उसको किया होगा, तो तड़क लफ्ज भी बाहर से दुरुस्त है। तो तड़क का मतलब है जी, इंग्लिश में लिखा है द रॉक्स रेंट, फट गई। मैं ये इसके लिए लफ्ज देख रहा था तड़क के लिए, आपको सुन के बड़ा अच्छा भी लगेगा। जो लफ्ज है ना तड़क, उसके माने लिखे हुए थे कि जिस तरह कवा आवाज निकालते हैं, उस कवे की आवाज को निकालने के लिए भी यही लफ्ज यूज होता है, तड़क। दूसरा उसका मतलब लिखा होता बदले के लिए पुकारना, टू कॉल फॉर रिवेंज, टू आस्क फॉर द रिवेंज, बदले के लिए पुकारना। तीसरा लिखा था जोर से चिल्लाना। मैं सोच रहा था यीशु मसीह जब खजूरों वाले इतवार वो जा रहे थे, याद है सबको, हैं जी, तो वो फरीसी फकीर जल गए थे हसद से, तो कहते हैं अपने लोगों को बंद कर, इनको क्या ना बोलें या ना कहें होशाना होशाना। तो यीशु ने कहा था अरे सुन लो, अगर ये चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज मैं सोच रहा था जब वो सलीब पे था तो सारे ही गायब थे, पतरस भी नहीं थे वहां पर, और ज़काई भी वहां पर नहीं था जिसके घर में यीशु ने खाना खाया था, हैं जी, तूमा भी नहीं था, शागिर्द भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, सब भाग चुके थे। तो फिर खुदा ने क्या, लो फिर तुसी कोई नहीं, तो फिर अब क्या होगा, अब पत्थर चिल्लाएंगे, पत्थर बोलेंगे। ये चट्टाने, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को चट्टाने कहते हैं। तो वहां पर रॉक्स लिखा है, स्टोन्स भी कुछ तराजू में लिखा है। तो वो पत्थर तड़क गए, पत्थर फट गए, पत्थर बोल उठे। तो मैं सोच रहा था अगर हम दूसरी, जो मैंने दूसरी एंट्री का बयान किया आपके सामने, कि अगर यहां पर मतलब लिया जाए कि बदला लो, तो पत्थर क्या कह रहे हैं रब को, रब जी तुहाडे पुत्र नू, तुहाडे प्यारे नू, तुहाडे सुखन नू, तुहाडे मासूम बर्रे नू इन इंसानों ने ज़बा कर दिया है, मारा है, जुल्म किया है। शायद पत्थरों को सारे प्लान की समझ ना लगी हो, तो कहते होंगे इन्हां को बदला लाओ। पर मैं वही कहने लगा, मैं वारे वारे जामा अपने मसीहा दे। उसने कहा नहीं, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं मोहब्बत दिखाने आया हूं। ए पत्थरों तुहाडा सीना फट गया है कि जितना जुल्म हुआ है रब जी, ये बहुत ज्यादा है। एडा मासूम, एडा पाक इस हस्ती ने, इस कायनात ने कभी आज तक नहीं देखा था, और जो उतरा है तो इंसानों ने उसके साथ क्या सलूक किया है। तो रब ने कहा नहीं, ये मेरी मर्जी से हो रहा है, मैं इसे होने देने जा रहा हूं। अगर मैं चाहता तो मैं भी रोक सकता था। मसीहा ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया था अगर मैं चाहूं तो अभी मेरा बाप 12 तुमन फरिश्तों के भेज सकता है, मैं मंगवा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो पत्थर जब चिल्ला उठे, उनके सीने फट गए कि रब जी इन्हां को बदला लवो।
तड़क गए, हैं जी, बोले बदला, तो उसने कहा नहीं, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं इनको माफ करूंगा, मैं इनके लिए जिंदगी का दरिया जारी करूंगा। कमाल हो गया। तो फिजाइल कलवरी अगर आप गिन लें तो बहुत ज्यादा है। कलवरी से फजल की बारिश हुई है, कलवरी से बरसात हुई है। और मसीहा की कमाल ये है, मैं सोच रहा था जब सूरज को बुझा दिया तो बुझा भी तो रह सकता था, आज तक अंधेरा ही रह जाता, लेकिन अब मसीहा ने कहा नहीं, मैंने इसे बुझा दिया है। मेरी मोहब्बत तकाजा करती है, मेरी मोहब्बत का ये कमाल है कि मैं इंसानों से बहुत प्यार करता हूं, मैंने अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर दोबारा, मसीहा ने हथ वधाया ते बटन ऑन कर दिता और 3 घंटे बाद दोबारा दुनिया पर रोशनी हो गई। तो वो तो रहमत करने आया है, फजल करने आया है। कोई उसको मान जाए, कोई उसको समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो समझने के प्रोसेस में है और उसको समझे, जो जिद करते हैं वो भी उसको समझे, जो उसकी मुखालफत करते हैं मैं उनको भी इन्विटेशन देता हूं, मसीहा को समझे, मसीहा को जाने। लेट मी टेल यू समथिंग, जस्ट वंस ट्राई जीसस एंड आई होप यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। ही विल नेवर फेल यू, ही विल नेवर फेल यू। वो हमेशा अपने लोगों पर रहमत करता है। एक और मौजज़ा देख लेते हैं। लिखा है जलजला भी आया, जमीन हिल गई, लेकिन खुदा ने रहम किया कि जमीन बिल्कुल उलट ही नहीं गई, हमें बचा लिया। जलजला आया। आपको याद है जब कोहे सीना पर शरीयत दी गई थी, सुनिएगा ध्यान से, जब शरीयत दी गई थी, रब ने अपने अहकामात दिए थे, रब ने शरीयत का ऐलान किया था। अब शरीयत की नजर से कोई बच नहीं सकता, सारे गुनहगार ठहरेंगे। या किसी को याद है जलजला आया था? देखा, पहाड़ पर जलजला आया था, कोहे सीना पर जलजला आया था, रब ने जब अपना कलाम दिया था। अब यहां पर देखें, जब ये सुने उसी शरीयत के सारे तकाजे पूरे कर दिए, तो फिर रब ने जलजला कि लो जी, जड़ी मैं शरीयत देती सी, उसी शरीयत की तकमील मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए कर दी है। अब उसे जो मान जाएगा वो शरीयत मेरी नजर में वो पाकबाज है, अगरचे उसे रोज बरोज पाक और साफ होने की जरूरत है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और कब्रें खुल गई मुकद्दसों की, इस पे मैं बात कर चुका पिछले इतवार को, आप उसको सुन लीजिएगा। अब एक और मौजज़ा जिस पे मैं बड़ी खसूसियत के साथ बात करना चाहता हूं, शायद आपको लगे कि ये वाकई मौजज़ा है। कोई किसी को याद हो? और एक कौन सा मौजज़ा हुआ जी? थैंक यू वेरी मच जी। अभी आपने कहा जी एक और मौजज़ा है कि वो जो सूबेदार था उसने कहा कि ये वाकई खुदा का बेटा। तो लिखा है वो बहुत ज्यादा डर गए। पता कितने बार लिखा है बहुत ज्यादा डर गए? सूबेदार के बाद। सूबेदार की अंग्रेजी क्या है जी? सेंचुरियन। और सेंचुरियन कौन होता है? जिसके नीचे कितने बंदे होते हैं बाय द वे? 100। थैंक यू भाई। 100 बंदा उसके नीचे होता है, फौजी होते। और ये रूमी सोल्जर है, ये आपने याद रखना है। और रूमी सोल्जरों के बारे में लिखा है ये दुनिया में किसी चीज से डरते ही नहीं। और जो फौजी बनते हैं ना रूमी फौज में जाने के लिए, उनकी बड़ी स्पेशल ट्रेनिंग है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बच्चे लिए जाते थे जिनको बचपन से ही शौक हो, और वो बचपन में अपने बाप के साथ फौजी बाप के साथ जो है वो फौज के मार के सुना करता था, ग्लैडिएटर्स की फाइट देखने जाया करता था, हैं जी। और कहते हैं रोमियो को बड़ा पसंद था जब एक इंसान किसी भूखे शेर के साथ लड़ता था और उसका खून जब जमीन पे गिरता था तो उनके बच्चे भी बिल्कुल खौफजदा नहीं होते थे। They would enjoy this when the blood would drip on the ground and they would love it. और वो ये सूबेदार वो रूमी नस्ल का बंदा था, बेखौफ, किसी चीज से नहीं डरते थे। और इनके हाथ में जो शील्ड होती थी, रेक्टेंगल शील्ड, कहते ये सारे खड़े होकर दीवार बन जाया करते थे और अपने दुश्मनों को भगा दिया करते। उस वक्त की उस दुनिया में उस वक्त की जो दुनिया थी उस खित्ते में तो कम से कम सारे जगह पर रोमियो की हुकूमत थी। और ये जो यहूदिया का इलाका है, जूडिया का इलाका है, ये बड़ा ट्रबल सब गिना जाता था। यहां पर बड़े जालिम और बड़े बहादुर और बड़े खतरनाक लोग भेजे जाते थे जो किसी चीज से नहीं डरते थे, क्योंकि रोमियो का सूबा था और यहूदियों का सूबा था और उनको था बगावत ना हो जाए। और वो बंदा वहां पर खड़ा है और उसकी ड्यूटी उस दिन क्या लगी थी, मैं सोच रहा था कमांडिंग ऑफिसर उसे बताया होगा, भाई त्यानल ये आज तेरे ऑर्डर्स हैं, 2 बंदे चोर हैं, क्रिमिनल्स हैं, और जो सेंटर वाला ना ये वाला, इससे जरा बी वेरी केयरफुल। पता है क्यों? पहली बात तो ये कहता है कि मैं बादशाह हूं,
اور اوپر سے یہ کہتا ہے یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور اوپر سے یہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسے سبق سکھا دے آج کہ رومی خداؤں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اسے سبق سکھا دے آج کہ رومیوں کے ہوتے کسی اور کو بادشاہ تسلیم کرنا ہم کتنا برا سمجھتے ہیں۔ تو وہ کوئی ڈریادہ فوجی نہیں سی، عام صوبے دار نہیں تھا، بڑا اسپیشل اور بڑا اہم بندہ تھا، جس کو اتنی اہم ذمہ داری ایک اہم صوبے کی دی گئی تھی جہاں پر بغاوت کا خطرہ تھا۔ اور وہ صوبے دار سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پر کھڑا ہے، اور لکھا ہے وہ ڈر بھی گیا، اور پھر دل میں کہتا ہے بے شک، سارے فوجی نال بھی سن کہتے ہیں بے شک یہ خدا کا کیا دیکھا تھا اس نے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ میں سلیب پر تھا یسوع، دھیان سے دیکھیے، سلیب پر تھا یسوع، ہاتھ بڑھایا اور سورج کو بجھا دیا، ہاتھ بڑھایا اور پردہ پھاڑ دیا، ہاتھ بڑھایا اور چٹانیں تڑک گئی، ہاتھ بڑھایا اور قبریں کھل گئی، ہاتھ بڑھایا اور زمین دہل گئی، ہاتھ بڑھایا اور کسی انسان کا دل ٹچ کر دیا، کسی کے دل کو چھو لیا، اس کی ذات کو چھو لیا، اس کے اندر کو چھو لیا۔ اس سے بڑا معجزہ میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے۔ فوجی نے جب یسوع کو دیکھا نا مرتے، اس نے بڑے لوگوں کو ایکسیکیوشن کی ہوگی، سزائیں دی ہوں گی، جس شباہت سے، جس جلالت سے، جس انٹیگریٹی سے، جس رسپیکٹ سے یسوع مسیح صلیب تک گیا، فوجی نے یہ بھی کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا۔ عام لوگ جو صلیب پر چڑھائے جاتے تھے وہ گالیاں نکالتے تھے، لوگوں کو لعن طعن کرتے تھے، لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، سپاہیوں پر برا بھلا، لیکن وہ دیکھتا ہے یسوع مسیح ارے کسی کا برا نہیں چاہ رہا، بلکہ صلیب پر لٹکا کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فکرہ سن کے ایک دفعہ تو اس کا دل ہل گیا ہوگا، یہ کیسا دل رکھتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے، دشمن سامنے ہیں، مارنے والے سامنے ہیں، ہم بھی سامنے ہیں، اور یہ کہہ رہے فادر forgive them for they know not what they do۔ یہ کیسا دل رکھنے والا شخص ہے۔ پھر وہ ڈاکو کے ساتھ بات کرتے اس کے ڈائلاگ سنے ہوں گے، اس کے چہرے پر ایک طمانیت کو دیکھا ہوگا، اس کے چہرے پر محبت کو دیکھا ہوگا، اپنے سامنے اندھیرا ہوتے دیکھا ہوگا، اپنے سامنے چٹانیں تڑکتی دیکھی ہوں گی، اپنے سامنے وہ سارا منظر جو اس نے دیکھا ہوگا، اور پھر یسوع کو اس شباہت سے جان دیتے دیکھا ہوگا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جب یسوع نے کہا تو اس کا دل چیر کر گزر گئے یسوع کے یہ الفاظ، اور وہ کہتا ہے، لکھا پہلا تو وہ ڈر گیا، جو کبھی نہیں ڈرا تھا وہ ڈر گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں جڑا صلیب تے چڑھیا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں، عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہے، اس کے مرنے کے اندر جو ہے کوئی خاص ہی مقصد چھپا ہے۔ اور پھر کہتا ہے جڑی میں گل سنی سی اور بالکل درست ہے، یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، انسانوں کے بیٹے ایسے نہیں مرتے، انسانوں کے بیٹے ایسے جان نہیں دیتے، انسانوں کے بیٹوں کے دل اتنے کشادہ نہیں ہوتے، یہ رب کا پتر ہے جس نے اس طرح جان دی ہے، اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ میں آخری بات کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یسوع مسیح ابھی صلیب پر ہیں، تو صلیب سے ہی ایک ڈاکو کو بچا لیا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، صلیب سے ہی صوبے دار اور اس کے ساتھیوں پر اثر کرنا شروع کر دیا، صلیب سے ہی کئی لوگوں کو ٹچ کرنا شروع کر دیا۔ تو صلیب سے ہی جو کام شروع ہو گیا تھا، خالی صلیب سے تو پھر اس میں کتنی قوت آ گئی جب خالی صلیب اور خالی قبر کا اعلان کیا گیا۔ تو صلیب کی قوت کو کبھی انڈرمائن نہ کیجیے گا، یہ جب سے یسوع نے شروع کیا تھا تب سے کام جاری ہے، اور یہ مقناطیسی قوت جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے، ہم رب کے کام کو، رب کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور مسیح کے عظیم کفارے کی منادی کریں، جس کے وسیلہ سے ہر خاص و عام، ہر بڑا چھوٹا، ہر کالا گورا، ہر ایشین افریقن امریکن جو بھی ہے، کہیں کا بھی ہے، اس کے لیے نجات کا در کھلا ہوا ہے۔ آئیے آج سے کلوری کو اور زیادہ اس کی ویلیو کریں، اور فضائل کلوری پہ غور کرتے رہیں۔ یہ تو میں نے اپنی کمزوری میں بیان کیا ہے، کلوری کے اندر بہت فضائل چھپے ہیں۔ خدا ہم سب کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے، ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام جب بھی آپ سنتے ہیں، اس کو ایک کام ضرور کیا کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اگر کر سکتے ہیں۔ خدا کلام میں لکھا ہے کہ ایک گلاس کو پانی پلائے گا
تو अपना अजर नहीं खोएगा। मैं कह रहा था अगर आज के दौर में कलाम लिखा जाता तो शायद कहा जाता एक जो शेयर करेगा, एक जो क्लिक करेगा वो अपना अजर नहीं खोएगा। तो अगर आपके क्लिक करने से वो कलाम सुनता है तो मैं समझता हूँ ये भी हमारी बड़ी खिदमत है। खुदा सबको आज के कलाम के वसीला से अपनी गुनागो बरकतों से नवाजता रहे, मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से।